नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में। और आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की कक्षा को अटेंड करेंगे और आप सभी अपने बच्चे व्याकरण की पुस्तक निकालेंगे जिसका नाम है व्याकरण भारती। सभी बच्चे इसमें पेज नंबर अपना पाठ नंबर 2 खोलेंगे, मात्राएं, और सबसे ऊपर यहाँ आज की डेट डालेंगे। इस तरह से सभी बच्चे डेट डालेंगे इसमें। तो क्लास यहाँ पर डेट डालने के बाद में चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। ये है पार्ट 2 और इसमें क्या लिखा है ऊपर, मात्राएं। क्लास आपने मात्राएं पिछली कक्षा में भी पढ़ी हैं। चलिए मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले तो हम सभी ने अ से लेके ज्ञ तक सभी स्वर व व्यंजन वर्णमाला पढ़ी है। नर्सरी क्लास से ही हम इसे पढ़ते आ रहे हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो देखिए, जो छोटा स्वर होता है उसकी छोटी सी आवाज़ और जो बड़ा स्वर होता है उसकी बड़ी सी आवाज़। और इन्हीं स्वरों के कुछ मात्रा चिन्ह भी होते हैं बच्चों, जिनमें हम शब्द लिखते वक्त इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहला स्वर है अ, छोटा सा स्वर है अ, इसके कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। लेकिन जो अ वर्ण है वो हर व्यंजन के साथ में जुड़ा होता है। यानी आप क से लेके ज्ञ तक जितने भी व्यंजन बोलते हैं उन सब के साथ में अ वर्ण हमारा जुड़ा होता है। देखिए यहाँ लिखा भी है, जब हम कोई भी व्यंजन बोलते हैं, व्यंजन यानी कि अक्षर, जैसे क से ज्ञ तक, तब उसके अंत में हल्की सी अ की आवाज़ निकलती है। बोल कर देखो। देखिए ये जो लड़की है वो बोल रही है क। आप भी सभी बोलिए क। जब आपने क बोला तो आपको आ की ध्वनि सुनाई दी ना सभी बच्चों को अ की आवाज़। तो यानी क में आ का स्वर है। तो जो हमारा पहला स्वर है अ, वो हर एक वर्ण के साथ में जुड़ा होता है। जैसे कि आप कुछ भी बोलिए प, तो जब आप बोलेंगे प तो आपको अ की ध्वनि सुनाई दी, हल्की सी आ की ध्वनि सुनाई दी ना, आ की आवाज़ सुनाई दी ना। तो यानी जो आ स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन वो हर व्यंजन के साथ जुड़ा है। अ के बाद में है आ, इसे बोलने में बड़ा सा मुंह खुलता है, इसका मात्रा चिन्ह है सीधी रेखा। उसके बाद में है हमारा स्वर ई। ई की जो मात्रा है वो इस तरह से शब्द के आगे लगती है बच्चों, शब्द के आगे। ई के बाद में आता है ई, तो ये लगती है शब्द के पीछे। ई, इसका मात्रा चिन्ह है शब्द के पीछे। अगला स्वर है उ। उ का मात्रा चिन्ह हम इस प्रकार से नीचे मोड़ के लगाते हैं अक्षरों में। उ के बाद में आता है ऊ, जो बड़ा ऊ होता है उसकी बड़ा सा स्वर है ऊ, और उसका मात्रा चिन्ह इस प्रकार है जो बाहर की तरफ निकलता है। ये है फिर हमारा री। कौन सा स्वर है ये? री, और इसका मात्रा चिन्ह इस प्रकार है, एक गोल की तरह, आधे गोल की तरह। री के बाद में हमारा स्वर है ए। ए का जो मात्रा चिन्ह है वो एक इस प्रकार से होता है। ए के बाद में आता है ए। ए के जो हैं वो 2 मात्राएं लगती हैं वर्ण के ऊपर। ए में कितनी मात्राएं लगती हैं? 2। ए में लगती है 1 मात्रा और ए में लगती हैं 2 मात्रा। इसका मात्रा चिन्ह इस प्रकार से है बच्चों, ध्यान से देखिए। उसके बाद में ए के बाद में आपका स्वर आता है ओ। तो ओ के लिए मात्रा चिन्ह होता है एक सीधी रेखा और उसके ऊपर 1 मात्रा। एक सीधी रेखा और उसके ऊपर 1 मात्रा। उसी प्रकार से अगला जो हमारा अंतिम स्वर है वो है औ। औ का मात्रा चिन्ह क्या है? एक सीधी रेखा और ऊपर 2 मात्रा। ठीक है, ए में और ओ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो ए और ए होता है उनमें नीचे रेखा नहीं होती। ए की 1 मात्रा, ए की 2 मात्रा, और ओ और औ में एक रेखा के ऊपर मात्रा होती है। ओ में एक रेखा 1 मात्रा और औ में एक रेखा यानी 1 लाइन और 2 मात्रा। चलिए हम अपना पाठ आगे शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर वर्णमाला के हर वर्ण को जब हम बोलते हैं तो उसके साथ आ की आवाज़ जुड़ी हुई होती है। जैसे कि क, ट, प, न। जब भी आप सब कोई भी वर्ण बोलेंगे पीछे आ की आवाज़ सुनाई दे रही है ना बच्चों। इससे पता चला कि हर व्यंजन में अ जुड़ा है। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने लिखना है क।
अगर का में से आ का स्वर अलग करना हो तो आधा क जमा अ, का के नीचे छोटी सी लाइन दिख रही है ना बच्चों, इसका मतलब है आधा क। आधा क जमा अ का, आधा प जमा अ प, आधा ट जमा अ ट। तो आ को छोड़कर सभी स्वरों के साथ मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। सभी मात्राओं का अलग अलग निशान होता है, जैसे कि मैंने आपको नोटबुक में भी अभी दिखाया था, हर मात्रा का अलग अलग निशान होता है। तो जैसे अ का मात्रा चिन्ह एक सीधी लाइन होती है, ई का मात्रा चिन्ह ये है, ओ का ये है, औ का ये है आदि। आओ व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राएं लगानी सीखें। क्लास ये हम पहली कक्षा में भी कर चुके हैं, तो चलिए हम इसको दोबारा से आज इसकी पुनरावृत्ति करते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। व्यंजन, व्यंजन यानी कोई भी वर्ण। तो जो व्यंजन है वो है र। इसमें कौन सा स्वर जुड़ा है? अ। मैंने बताया हर व्यंजन में का से लेके ज्ञा तक हर व्यंजन में आ का स्वर तो जुड़ा ही है, तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती, आ की कोई मात्रा नहीं होती। तो और जो र है वो आधा र जमा अ, तो बन गया पूरा र। और एक शब्द हमने बनाया रथा रथ। क्या बनाया? रथा रथ। का में आपको लगाना है आ, मात्रा है सीधी रेखा। आ की मात्रा क्या है? सीधी रेखा। जब का में हमने आ की मात्रा लगाई तो बन गया का। आधा क जमा आ मिलके बना का, और एक शब्द बना कान। अब ये वर्ण हमारा व्यंजन है ब। ब में आपको लगानी है ई की मात्रा। ई की मात्रा छोटा सा स्वर ई, ये लगेगी शब्द के आगे। आधा ब जमा ई बन गया बी, और एक शब्द बनाया हमने बिल। ख ई खी। तो जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो इस प्रकार शब्द के आगे लगता है, ख ई खी, और इसे हमने एक शब्द बनाया खीर। ग में जब हमने ऊ की मात्रा लगाई तो ये बन गया ग उ गु, और ऊ का जो मात्रा चिन्ह है ये है, और इससे हमने एक शब्द बनाया गुड़। आपका अगला शब्द है अगला व्यंजन है ज। और ज में जब हमने ऊ यानी बड़े ऊ की मात्रा लगाए तो ये ऊ की मात्रा का निशान इस प्रकार होता है, आधा ज और ऊ बन के मिला जू, तो ये बना जूता। एक शब्द हम जू से क्या बनाएंगे? जूता। म में जब हम री की मात्रा लगाते हैं तो ये इस प्रकार से री की मात्रा का निशान है, और आधा म और री बन के बन गया मृ। क्या बन गया? मृ। और एक शब्द बनाएंगे हम मृग। ता में जब ए की मात्रा लगी यानी आधा ता और ए की मात्रा जुड़ गए तो बन गया ते, और एक शब्द हमने बनाया तेल। अब अगला देखिए व्यंजन, वो है हमारे पास थ। था में जब हमने ए की मात्रा लगाई तो ये देखिए ए का ये मात्रा चिन्ह है, और आधा था और ए मिलकर बना थे। क्या बना? आधा था और ए मिलके थे, और इससे हमने क्या शब्द बनाया? थैला। अब ये है हमारे पास व्यंजन का में हमें लगानी है ओ की मात्रा। ओ पूरा नहीं लगाना है, ओ की मात्रा लगानी है, ओ का स्वर लगाना है। तो ओ की मात्रा एक सीधी रेखा और एक मात्रा, तो का आधा का और ओ मिलके बना को। तो और एक हमने को से शब्द बनाया कोयल। अब अगला व्यंजन है हमारे पास में च। तो च में जब हमने ओ की मात्रा, कौन सी मात्रा? ओ। बड़ा समूह को ली, जैसे ओ से औरत बोलते हैं, एक सीधी रेखा और दो मात्रा। तो चा में जब ओ की मात्रा लगी बन गया चौ, और शब्द बना चौकी। चौकी। तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको ये पाठ दोबारा से इसी तरह से पढ़ना है जैसे मैंने आपको पढ़ाया। हर मात्रा का सही स्वर निकालना है, और आपको ये पूरी टेबल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पूरी या ये सारे व्यंजन लिखेंगे, स्वर लिखेंगे, मात्रा चिन्ह लगाएंगे, फिर मात्रा के साथ व्यंजन जोड़ेंगे और एक शब्द लगाएंगे। ये आपको आज की डेट डाल के बच्चों अपनी कॉपी में करना है, बोल बोल के करना है, अभ्यास करना है अच्छी तरह से बोल के, और सभी मात्राओं के मात्रा चिन्ह याद करने हैं। यही आज का आपका होमवर्क है। तो ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, और धन्यवाद।